और चलिए अब आपको उत्तरकाशी हादसे का एक और नया वीडियो दिखाते हैं जो कि सामने आया है। धराली में एक बार नहीं बल्कि कई बार मलबे का सैलाब आया। धराली में 5 अगस्त का वो खौफनाक मंजर जब मलबे में समा गया धराली का पूरा मार्केट। जान बचाने के लिए लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, लेकिन सैलाब यहीं पर नहीं थमा। सैलाब एक के बाद एक यहाँ पर आता रहा। पहली तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर सैलाब आया, लेकिन जैसे ही सब थम गया था तो उसके बाद एक और सैलाब यहाँ पर आता है और जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो छतें भी बह जाती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलाब का ये जो मंजर है हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। और इसी के साथ आपको एक यहाँ वैली ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आखिर में आप देखिए ये वैली ब्रिज का वो मोटा दीवार आपको नजर आएगा जो खड़ा है, लेकिन जो वैली ब्रिज यहाँ पर था वो पूरी तरह से बह गया, वो टूट गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो मलबा है कई फीट तक ऊपर आ चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि ये पहली बार धराली के साथ नहीं हुआ है। चाहे बात हम 1991 की करें या उससे पहले जो बाढ़ यहाँ पर आई थी, उस समय भी कुछ इसी प्रकार का मार्केट यहाँ पर बनाया गया था। बाढ़ आती और ठीक इसी प्रकार का मलबा था और उसी मलबे पर मार्केट बना दिया जाता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की ओर से बार बार चेताया गया कि जब भी आप कहीं पर इस प्रकार से रिहायशी इलाका बनाते हैं या मार्केट बनाते हैं तो आपको जो ऊपर से नदी आ रही थी उसका जो कर्व है उसके बेंड का ध्यान रखना होता है। और आपने देखा कि जहाँ पर नदी का कर्व का बेंड था उसी और ज़्यादा मलबा आया है और उस और जो ज़्यादा यहाँ पर रिहायशी इलाके थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। कई लोग यहाँ पर फंसे हैं, कई लोग लापता है। तलाश अभियान अभी जारी है, ऑपरेशन जिंदगी जारी है, लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। लेकिन आप कितनी ही उम्मीद लगाएंगे जब 3-3, 4-4 मंजिला जो मकान है वो इस मलबे के नीचे दफन हो गए, तो भला आम आदमी या फिर आम इंसान को लेकर प्रकृति के सामने आप ये समझ सकते हैं कि उसकी क्या औकात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबा यहाँ पर एक बार नहीं आया बल्कि बार बार ये मलबा आता जा रहा है, ये सैलाब आता जा रहा है। क्यों ये यहाँ पर मलबा आया? अगर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था तो ये क्या था? ये तमाम चीजें भी आपको एक बार साफ कर देते हैं, जानकारी आपको दे दें। आपको याद होगा शायद न्यूज स्टेट की ओर से वो खबर भी दिखाई थी और खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहां पर मलबा जो है वो आता चला गया। ये बताने के लिए काफी है कि धराली में जो आपदा थी वो एक बार नहीं, जो कुछ बचा था वो एक बार फिर से सब बह जाता है, फिर से सब खत्म हो जाता है। और हैरानी तब और ज्यादा होती है जब ये जो धराली गांव था इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से तबाह हुआ हो। इस समय क्या अपडेट है रमेश जी? देखिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। मैं इस वक्त उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड में हूं और यहां पर हेलीकॉप्टरों ने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। जो कल सिलसिला जहां पर खत्म किया गया था शाम को, वहां से शुरू किया गया है। कल 260 लोगों को मातली हेलीपैड में लाया गया था और उन्हें उनके विभिन्न गंतव्य जो जहां से भी आए थे यात्री के तौर पे देहरादून तक प्रशासन ने सारी व्यवस्था की थी उन्हें पहुंचाने की। और 100 लोगों को देहरादून जॉली ग्रांट पे उतारा गया था हर्षिल से सीधे चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर की मदद से। वो यहां से एनडीआरएफ की टीम, आर्मी के जवान, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स की टीम, तमाम जो खाद्यान्न है, राहत सामग्री है, वो सब यहां से भेजी गई है। वहां पर कुछ पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करने के लिए यहां से टीम भेजी गई है। बीएसएनएल के टावर को दुरुस्त करना है क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। बस केवल नीलांग वैली में सैटेलाइट फोन काम कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन को दुरुस्त करने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आज ये कोशिश हो रही है कि देखिए अगर कुल मिला के कल के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक आंकड़ा देख लें तो 360 लोगों को कल रेस्क्यू किया गया है। आज भी कमोबेश यही दिमाग में है यहाँ पर प्रशासन के कि जितने ज्यादा लोगों को जो वहां पर खड़े हैं
या आसपास के इलाके में हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, गंगोत्री में हो, हर्षिल में हो, जहां भी हो, ताकि जिसमें दर्शनार्थी भी हैं उन्हें भी वापस अपने गंतव्य तक भेजा जाए। लेकिन बहुत निर्भर करेगा कि कल जैसे मौसम ने साथ दिया है, अगर आज भी मौसम ऐसा ही साथ देता है, अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं आसमान में सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बादल भी बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो अगर मौसम साथ देता है तो आज मुझे लगता है कि एक और युद्ध स्तर का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत निर्भर करेगा कि मौसम क्या कहता है। दूसरी तरफ रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की बात यहां पर चल रही है। जिस बैली ब्रिज को बनाने की बात हो रही है गंगनानी के पास, उसके लिए 10 ट्रक जो हैं कल ऋषिकेश से चल चुके हैं। बीआरओ, एनडीआरएफ, तमाम इंजीनियर्स जो हैं वहां पर उसको बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए, ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको वहां पर बहाल किया जा सके। तो चैलेंजेस बहुत है, बिकॉज जिस तरह की टोपोग्राफी है, जितनी तेज बारिश हुई है, जितना लैंडस्लाइड हुआ है, उस लिहाज से चैलेंजेस बहुत है। लेकिन तारीफ करनी होगी, मैं कहूंगा, चाहे सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, या तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में लगातार इस रेस्क्यू को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और स्थानीय लोग, सबसे तारीफ करनी होगी, देखिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसके बाद भी स्थानीय लोग हैं, वहां की मंदिर समिति है, वो हर किसी का सहारा बन के वहां पर खड़ी है। भोजन की व्यवस्था वहां पर की जा रही है, रहने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है, लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। अगर आज मौसम ने साथ दिया तो आज भी मुझे लगता है वही आंकड़ा जो कल 360 के आसपास था, उसके इर्द गिर्द ही आज भी रेस्क्यू होगा। बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं रमेश। हम देख सकते हैं कि 80 जो एकड़ है वहां पर लगभग ये पूरा मलबा फैला हुआ है। 20 से लेकर 50 फीट तक ये मलबे की ऊंचाई हम कह सकते हैं। लेकिन अभी वहां पर मैकेनिकल तौर पर बात करें तो जो रेस्क्यू है वो कहां तक पहुंचा है, क्या शुरू हुआ है, तलाश कब तक जो मलबे के नीचे लोग फंसे वो शुरू होगी? देखिए, वो सबसे चैलेंजिंग काम है। अभी प्रशासन का ध्यान इस बात में है, मलबे के नीचे जो लोग दबे होंगे उनकी खोजबीन के लिए यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ से भेजा गया है। और वो जो डॉग होते हैं वो इस बात में उनको बड़ी माहिर होती है कि जमीन के 10 फीट भी नीचे कोई अगर है तो उसे वो सूंघ लेते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो उनके प्रशासन से ज्यादा अभी के लिए ज्यादा जरूरी है जो लोग आसपास के इलाके में है। क्योंकि कल जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी थी, जब मैं रात को उनसे बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि जो लोग हैं उनमें कई लोग डायबिटिक हैं, कई लोग हार्ट के मरीज हैं, कई लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं। तो चिंता ये भी है कि अगर ज्यादा वो लोग वहां रहे तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्योंकि कल जो लोग लाए गए थे उनमें से कुछ में ये संकेत दिख रहे थे। तो डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि जितनी जल्दी जो लोग वहां पर सकुशल हैं उनको रेस्क्यू करके लाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, आपने जो पूछा धराली की बात, देखिए धराली में तो बहुत स्थिति आपने देख लिया। वहां पर जिस तरह से वो पूरा खीर गंगा से पूरा जो मलबा बह के आया था वो पूरा वहां पर बिखर चुका है। आप सोचिए कितने होटल्स थे, सब कुछ था, वो सब कुछ तबाह हो गया। वहां पर केवल सिल्ट आपको दिखाई देगी, वहां पर केवल आपको जितना वहां पर मैं कहूंगा गाद है वो आपको दिखाई देगी। वो सबसे चैलेंजिंग काम है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उससे ज्यादा प्रायोरिटी इस समय यह है जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें किसी तरह रेस्क्यू करके लाया जाए। क्योंकि वो उसके नीचे जो लोग होंगे, देखिए वो तो उनके साथ तो जो होना है वो हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश स्थिति है। लेकिन अभी जो लोग वहां पर हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान है। और आसपास के इलाकों में चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बहाली हो, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन की बहाली हो, ये कैसे किया जाए, चाहे वो वाटर सप्लाई की बहाली हो, खाद्यान्न की कोई कमी वहां पर ना रहे। क्योंकि रोड अगर टूटी हुई है तो खाद्यान्न हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर एक पैकेट बनाया गया, किट बनाया गया, वो वहां पर ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो ये इस समय मुझे लगता है प्रशासन की प्राथमिकता में है। और जाहिर है जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रशासन पूरा कर लेगा उसके बाद जो बड़ी खोजबीन शुरू होगी वो वही जगह पे होगी कि उसके नीचे कितने लोग दबे हैं। लेकिन वो एक हरक्यूलस टास्क है जिसमें क्योंकि जैसे जैसे धूप तेज हो रही है वो जो गाद है वो और मजबूत होती जाएगी, तो उसमें खोज करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो जाहिर है मल्टीपल चैलेंजेस हैं। लेकिन इस समय मुझे लगता है जो फोर फ्रंट में है, जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है, चाहे प्रशासन है, सेना है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो यही है जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लाया जाए। जो दर्शनार्थी उत्तराखंड आए थे उन्हें सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। ये उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।